केजरीवाल का जो जन्म हुआ था वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जन्म हुआ था और जन्म के जब वो 11 साल का हो गया, आज 11 साल में कभी आज तक उसने भ्रष्टाचार के बारे में कोई बात नहीं करी। मैं जनता का नौकर हूँ सर। दिल्ली की 3 करोड़ जनता मेरी मालिक है। दिल्ली की जनता बहुत दुखी है। उनके दुख को मैं अपना मानते हुए अपनी नौकरी भी दांव लगाकर चुनाव लड़ने आया हूँ। तो मेरे साथ लगभग 18 एनकाउंटर हुए होंगे। तो कोई नाम अगर आपको याद हो, कौन से बड़े एनकाउंटर? बड़ा एनकाउंटर एक बाटला हाउस एनकाउंटर हो गया। मेरे बड़े भाई श्री मोहन चंद शर्मा जी उसमें शहीद हुए थे। और इसकी बात करें, यह छोटा शकील का राइट हैंड था मोहम्मद तारिक। मेरा चुनाव चिन्ह जूता। जूता एक ऐसा हथियार है जिसे भ्रष्टाचारी देखकर बहुत दूर भागता है। सबसे पहले जूते भ्रष्टाचारियों पर पड़ेंगे। आपने अभी तक पुलिस वाले को नोट दिया है, रिश्वत दी है, लेकिन आपने एक पुलिस वाले को वोट दे दिया तो फिर किसी पुलिस वाले को नोट नहीं देना पड़ेगा। दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो, उसकी चर्चा हो और उसकी सबसे हॉट सीट मसलन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात हम ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस सीट की जब बात होती है तो कई नाम सामने आते हैं। कद्दावर पार्टियां, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। बीजेपी की तरफ से हैं पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा। कांग्रेस की तरफ से हैं शीला दीक्षित यानी पूर्व सीएम के बेटे संदीप दीक्षित। और आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं पूर्व सीएम और इस बार के सीएम के फेज जो है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये चुनाव केवल इन 3 लोगों के बीच नहीं लड़ा जा रहा है, इसमें और भी कैंडिडेट हैं, खासकर 7 निर्दलीय भी हैं। निर्दलियों की कहानी हमने आपको दिखाई, लेकिन इनमें से एक निर्दलीय कैंडिडेट ऐसे हैं जो पूरे चुनाव में सबसे बड़े सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि ये काम करते हैं दिल्ली पुलिस में, लेकिन इनका नाम है जनता का नौकर। अब हम ये क्यों कह रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये कैंडिडेट कौन है और इनकी कहानी क्या और किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव में उतरे हैं, चलिए हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। नेम प्लेट पर जनता का नौकर लिखा है, बदन पर है दिल्ली पुलिस की वर्दी, पर इनका नाम जनता का नौकर नहीं है, इनका नाम है पंकज शर्मा, जो दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं। लेकिन अब इनकी एक और पहचान बन गई है कि अब ये विधानसभा चुनाव में दिल्ली के उम्मीदवार भी हैं। तो पंकज जी, बदन पर वर्दी और काम नेतागिरी वाला, मतलब कैसे मन बन गया इन सबका? सर नमस्कार, मैं जनता का नौकर हूँ सर। दिल्ली की 3 करोड़ जनता मेरी मालिक है। मैं कोई नेता बनने नहीं आया। मैं पहले भी उनका नौकर था। अब बस नौकर से सेवक बनना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। जो मेरे अंदर जज्बात है उनकी सेवा करने के लिए उसको बड़े स्तर पे करना चाहता हूँ। पंकज जी, सबसे पहले आपको तो देख के मेरे मन में यही सवाल आ रहा है कि आप दिल्ली पुलिस में काम भी कर रहे हैं और साथ में चुनाव भी लड़ने के लिए उतर रहे हैं। मतलब नौकरी का डर नहीं है क्या अब? सर मेरी 26 जनवरी पर कर्तव्य पथ पर ड्यूटी थी सर। 26 जनवरी तक मैंने ड्यूटी करी सर। अब 1 हफ्ता बचा है चुनाव का और मैंने पर्चा भरा हुआ था, तो खाली मैं 1 हफ्ते के लिए प्रचार कर रहा हूँ। अगर मैं 1 हफ्ते ड्यूटी पर नहीं जाऊँगा तो ऐसा कौन सा तूफान आ जाएगा दिल्ली के अंदर। 1 हफ्ते बाद फिर ड्यूटी पर ज्वाइन कर लूँगा। पंकज जी, अपने बारे में ज़रा बताइए, कभी आपका चुनाव से नाता रहा या पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा? अचानक से कैसे इस चुनाव में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप उतर आए? सर मेरा कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी चुनाव से कोई संबंध नहीं रहा। मेरा संबंध रहा है तो दिल्ली की जनता की सेवा करने से। मैंने ड्यूटी पर रहते हुए, चाहे ऑफ ड्यूटी रहते हुए, दिल्ली की जनता की बहुत सेवा करी है। अगर आप इस विषय पर आप फिल्म बनाना चाहो तो इस विषय पर भी एक बहुत बड़ी फिल्म बन सकती है। पर अभी चुनाव का समय है, तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। पंकज जी, आप निवासी लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के हैं और आप चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से। मतलब केजरीवाल के खिलाफ ऐसी क्या खास खुन्नस ठान ली थी, या आप ठान लिया था कि लड़ेंगे तो उसी सीट से जहां आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के सबसे बड़े धुरंधर और दिग्गज नेता उतरे? मतलब क्या वजह थी? जो केजरीवाल का जो जन्म हुआ था वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जन्म हुआ था और जन्म के जब वो 11 साल का हो गया, आज 11 साल में कभी आज तक उसने भ्रष्टाचार के बारे में कोई बात नहीं करी। एक पूरी दुनिया, पूरा देश भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। ऐसा जूझ रहा था, लोगों ने हिम्मत जुटाई, कैसे कैसे पैसा दिया, एक आंदोलन खड़ा करा। लेकिन केजरीवाल ने अपने लोग उस आंदोलन में बिठा दिए, उस आंदोलन को हाईजैक कर लिया और एक पार्टी बनाकर एक सरकार में आ गया। फिर भ्रष्टाचार के नाम पर उसने आज तक कोई बात नहीं करी। शराबें बांट रहा है और झूठी घोषणाएं कर रहा है कि साहब आज की डेट में वो ये भी घोषणा कर सकता है कि जो सांस लेगा मैं उसको भी 2100 रुपये दूंगा। तो पंकज जी, मुझे एक चीज़ समझाइए कि आप पूरा परिवार संभालते हैं घर पे, और घर वालों का क्या रिएक्शन रहा जब आपने तय किया कि नहीं अब मुझे चुनाव लड़ना है और नौकरी जाए तो जाए, मैं जनता की सेवा करने के लिए नेता ही बनूंगा? सर मेरी नौकरी को 22 साल हो गए हैं और मेरे घर वालों को अच्छी तरह पता है कि मैं जनता की सेवा करता हूँ और मैं थोड़ा ड्यूटी के बाद ही चले जाता हूँ सेवा करने के लिए। अच्छा। तो घर वालों को मेरा कोई अचंभा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ।
बाकी जो बाहर के दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवारजन लोग हैं बाहर के, उनको अचंभा है कि ड्यूटी पर रहते हुए भी कैसे चुनाव लड़ गया, इतना बड़ा इसने रिस्क कैसे ले लिया। लेकिन दिल्ली की जनता मेरी मालिक है, मैं उनका नौकर हूँ और मैं सेवा करूँगा। तो कोई ऐसी हाल फिलहाल घटना हुई थी या ये काफ़ी एक सतत प्रक्रिया थी, काफ़ी दिन से मन में चल रहा था कि नहीं चुनाव में कभी लड़ूंगा, 20 में नहीं लड़ा कोई बात नहीं, मैं अभी इधर आने वाले अगले 25 के चुनाव में लड़ूंगा, ये कब ठान लिया था मतलब? ये सर मैंने 6 महीने से ठान लिया था, नई दिल्ली में 6 महीने से मैं ठान लिया था कि नई दिल्ली में चुनाव लड़ूंगा सर। जी। तो आपके मेन मुद्दे क्या हैं? आपका जो भी चुनाव को लेकर के मुद्दा है कि मैं अगर बनता हूं तो ये चीज़ें अपने क्षेत्र में करूंगा। हमारा मुद्दा है दिल्ली में बढ़ता अपराध। अब दिल्ली में अपराध कैसे कम होगा? हमारे सबसे पहले मांग ये होगी केंद्र सरकार से कि दिल्ली पुलिस में दिल्ली के बच्चों को 100% कोटा फिक्स करो, क्योंकि जो वो लोग बाहर से आते हैं नौकरी करते हैं, वो इतना दिल्ली के लोगों को एक अलग नज़र से देखते हैं। लेकिन अगर हम कहीं बाहर जाएं, घर से बाहर जाएं और अपनी चाबी, घर की चाबी पड़ोसी को देकर जाएं और आकर देखें 4 दिन बाद, तो कुछ राशन पानी थोड़ा कम मिलेगा और हम अपनी सुरक्षा दे रहे हैं बाहर के लोगों को। तो मेरी सबसे पहली मांग ये रहेगी कि दिल्ली पुलिस में दिल्ली के बच्चों को नौकरी दी जाए। जी। तो आप इस चुनाव में आप मतलब अभी तक मुझे बातचीत करके ये महसूस हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार से आप काफ़ी दुखी लग रहे हैं कि काम नहीं हुआ, ऐसा हुआ है क्या? सर मैं केंद्र सरकार के अधीन नौकरी करता हूँ, केजरीवाल से मैं कोई दुखी नहीं हूँ ऐसा, लेकिन दिल्ली की 3 करोड़ जनता बहुत दुखी है। उनके दुख को मैं अपना मानते हुए अपनी नौकरी भी दांव लगाकर चुनाव लड़ने आया हूँ। तो ये सिर्फ एक जनता के नौकर नहीं बल्कि जनता के रक्षक भी हैं, क्योंकि हमें पता चला कि इन्होंने अपने 22 साल के पुलिस करियर में ऐसे कई काम किए हैं जिसके लिए इन्हें सम्मान पत्र भी मिला। पंकज जी, क्या क्या कर दिया आपने 22 साल के करियर में? सर जहाँ मेरी पोस्टिंग रही थी, वहाँ उस पोस्टिंग में जो काम था उसमें मैंने अच्छे काम किए हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। 2004 से लेकर 2011 तक मेरी पोस्टिंग स्पेशल सेल में थी। 2003 में भर्ती हुआ था, 1 साल के अंदर ही मैं स्पेशल सेल में पहुंच गया था 2004 में। अच्छा। अब स्पेशल सेल में आतंकवादियों के साथ उनकी धरपकड़ होती है, गैंगस्टरों के साथ उनकी होती है, मुठभेड़ होती है, उसमें भी मैं साथ जाता था। तो उसमें फिर एनकाउंटर में भी जाता था, तो मेरे साथ लगभग 18 एनकाउंटर हुए होंगे। अच्छा, आपने 18 एनकाउंटर में हिस्सा हिस्सा लिया पूरी टीम के साथ में। अरे बाप रे! तो कोई नाम अगर आपको याद हो, कौन से बड़े एनकाउंटर्स थे? बड़ा एनकाउंटर एक बाटला हाउस एनकाउंटर हो गया, मेरे बड़े भाई श्री मोहन चंद शर्मा जी उसमें शहीद हुए थे। और इसकी बात करें, यह है छोटा शकील का राइट हैंड था मोहम्मद तारिक, इसने द्वारका इलाके में बजरंग दल के नेता की हत्या कर दी थी, उसमें ये वांटेड था। फिर उसको ढूंढते हुए हम रुड़की पहुंचे थे, वहाँ इसने हम पुलिस पर गोली चलाई जिसमें ये मारा गया था। ऐसे ये कई हैं जो आप देख सकते हैं। तो बाटला हाउस एनकाउंटर में भी आप हिस्सा थे मोहन चंद शर्मा जी के टीम के? हाँ जी, वहाँ पहुँचे थे हम एनकाउंटर में, उसको लीड मोहन चंद शर्मा जी कर रहे थे, तो हमारे टीम इंचार्ज थे उस समय। अच्छा, और इसके अलावा और कौन से ऐसे बड़े एनकाउंटर्स थे? उसके बाद तो फिर गैंगस्टर के रहते हैं, 1 लाख का इनामी बदमाश, तो जो दिल्ली में जो सबसे चर्चित एनकाउंटर रहा बाटला हाउस का रहा। अच्छा। उसमें था मैं। छोटा शकील के भी किसी गुर्गे को आपने पकड़ा था? अरेस्टिंग तो बहुतों की हुई है। एनकाउंटर की अगर मैं बात करूँ? हाँ, एनकाउंटर में ये है छोटा शकील का मोहम्मद तारिक। अच्छा। इसने द्वारका इलाके में बजरंग दल के नेता रॉबिन शर्मा की हत्या करी थी, जिसके बाद ये यहाँ से दिल्ली से वांटेड हो गया था। फिर इसको ढूंढते हम यूपी पहुँचे, यूपी से पहुँचते हुए हरिद्वार में यही हमें ट्रेस हुआ, वहाँ पुलिस मुठभेड़ हुई, उसमें ही मारा गया था ये। तो आपने जनता की सुरक्षा के लिए इतने काम ऑलरेडी कर रखे हैं? मैंने सर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से लेके, स्पेशल सेल तो बहुत ऊंची हो गई, और जो आप फ़ोन करोगे 112 नंबर पे कॉल करोगे आप, ये जाएगी पुलिस कंट्रोल रूम में। मैंने वहाँ चैनल पे भी नौकरी कर रखी है कि अच्छा। दिल्ली की जनता क्या परेशानी बताती है, तो मैंने दिल्ली पुलिस की हर यूनिट में नौकरी करके वहाँ से मैंने अनुभव हासिल कर रखा है। दिल्ली का मैं निवासी हूँ, मैं दिल्ली को एक बेहतर पुलिस सिस्टम, एक आने वाली पीढ़ी को एक बेहतरीन पुलिस सिस्टम देने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो इनके कमरे में हमें ये तस्वीरें भी दिखाई दी, आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से इन्हें कई सारे प्रशस्ति पत्र भी दिए गए हैं, जो कि साधारण नहीं है बल्कि इनके हौसले के लिए और इनकी हिम्मत के लिए इन्हें ढेर सारे पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो भी आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी इन बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ी हुई। तो वहीं छोटा शकील के गुर्गे तारिक,
तारीख से जुड़ी हुई, तो ऐसे तमाम इनके दस्तावेज इनके पास मौजूद हैं जो बताते हैं कि पंकज शर्मा जी जो अब जनता की सुरक्षा करने की बात कह रहे हैं, वो अभी नहीं, ये पहले से भी करते आए हैं। सर, दिनांक 25 जुलाई 2019 को मेरी पोस्टिंग थी पुलिस कंट्रोल रूम के नॉर्थ जोन में, पीसीआर गाड़ी के ऊपर। तो हमें कॉल मिलती है कि एक लेडी सुसाइड कर रही है। उस कॉल पे सर मैं पहुंचा जब उनके घर पे, तो पंखे से लेडी मतलब चुन्नी से उन्होंने गला फंसा लिया था और स्टूल गिर चुका था, मेरे सामने स्टूल गिरा था। जैसे स्टूल गिरा तो मैं भागते उनको पकड़ लिया और बस एक दो सेकंड भगवान ने मुझे वहाँ भेजा उनके पास, और मैं उनको बस मतलब ऊंचे उठा लिया, उनकी चुन्नी काटी। उसके बाद हम उनको हॉस्पिटल ले गए थे तो उनकी जान बच गई। उसके बाद भी फिर मैं एक दो बार जाके उनसे मिला, उनकी काउंसलिंग करी। उनके तीन बच्चे थे, उनको फिर काउंसलिंग हुई। तो जो उनका दौर था उस टाइम वो जब गुजर गया तो उन्होंने आके खुद मुझसे मिले। हाँ, तो उसके लिए आपको ये प्रशस्ति पत्र मिला था? हाँ, जिसके लिए मुझे ये प्रशस्ति पत्र मिला था। तो एक बार फटाफट से आप जनता से अपील कर दीजिए और आपके क्या मेन मुद्दे हैं, क्यों जनता आपको वोट करे, क्यों आपको विधायक बनाए, ये अपील कर दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह है जूता, और जूता एक ऐसा हथियार है जिसे भ्रष्टाचार देखकर बहुत दूर भागता है। देश के जूतों पर सबसे पहला अधिकार भ्रष्टाचारियों का होगा। सबसे पहले जूते भ्रष्टाचारियों पर पड़ेंगे। आपने अभी तक पुलिस वाले को नोट दिया है, रिश्वत दी है, लेकिन आपने एक पुलिस वाले को वोट दे दिया तो फिर किसी पुलिस वाले को नोट नहीं देना पड़ेगा आपको। ये मेरी आपसे विनती है, मुझे वोट दीजिए, जूते पर वोट दीजिए। तो भैया सीधी सी बात है कि अब तक पुलिस वालों को आपने नोट दिया है, अब आप वोट भी दे दीजिए। खैर, चुनाव में क्या होगा ये तो चुनाव के परिणाम आने पर ही पता चलेंगे, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जो पुलिस वाला अब तक नेताओं के इर्द गिर्द उनकी सुरक्षा में घूमता रहता है, वही पुलिस वाला अब उनके ही खिलाफ चुनावी मैदान में खड़ा है। वैसे इस पुलिस वाले और इस निर्दलीय उम्मीदवार पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? आप इन्हें क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? कॉमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के ज़रूर भेजें। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर गाँव।